हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो वैलेंटाइन वीक कैसा जा रहा है आप लोगों का? आई होप सो प्रपोज डे काफ़ी अच्छा रहा हो। और आज है स्वीटी स्वीटू प्यार में मिठास का डे, हाय चॉकलेट डे। आई थिंक सबको चॉकलेट पसंद होगी, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को डार्क तो किसी को सॉफ्ट। तो होप सो आपको आज के दिन बहुत सारी चॉकलेट ना सही बट एक चॉकलेट तो मिल ही जाए। और ना मिले तो कोई बात नहीं, सिंगल्स के लिए मेरे पास प्रॉपर सॉल्यूशन है यार। जाओ शॉप पे, एक खरीद के लाओ और खा लो। और ज़्यादा लगे, जलाना है किसी को तो फोटो क्लिक करके डाल दो। मस्त लाइफ सुकून की होनी चाहिए। ज़रूरी थोड़ी है कि सेलिब्रेट करने के लिए कोई हो ही, कभी कभी सिंगल भी इंजॉय कर लेना चाहिए। हाँ, बट जो मिंगल है उनके लिए ये अप्लाई नहीं होता। वो अपने पार्टनर को ज़रूर 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 से चॉकलेट देंगे। जो दूर है वो पार्सल करवा देंगे, जो पास है वो खुद से जाके दे देंगे। और जो दूर है वो पार्सल नहीं करवा सकते तो वो अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आप चाहिए मेरी तरफ से एक चॉकलेट खरीद लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि हर रिलेशन में, रिश्ते में मिठास ज़रूरी है। तो फिर चलते हैं स्टोरी की तरफ। प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची बानी को चैलेंज देती है कि आप प्रॉमिस डे आप मेरा बनाएंगे। और बानी के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि यार अब क्या ही करना है, इतने सरप्राइज तो दे रखे हैं ज़िंदगी में, अब क्या नया मैं ढूंढ के लाऊं। ऑफ कोर्स यार, जब आपका पार्टनर इतना इतना ज़्यादा औसम हो कि आपने अपने सारे सरप्राइजेस भर भर के सब कुछ ऑलमोस्ट शादी से पहले कर रखा हो तो शादी के बाद क्या ही बच जाता है। बट बानी तो बानी है, वो कम नहीं है। ये लोग शॉपिंग पे जाते हैं, साथ में अपने बेबी को भी लेके जाते हैं। अब इसके आगे वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग होती है। दैन घर पे पहुँचते हैं, घर पे बाहर से ही डिनर पैक कराया हुआ था, वहाँ पे साथ में बैठ के खाते हैं। दैन बारी आती है रूम में जाने की। जब बारी रूम में जाने की आती है तो आज जो इनका बेबी होता है वो थोड़ा नॉटी मूड में होता है। कहता है कि मैं मम्मा आपके ही रूम में सोऊंगा। तो प्राची बोलती है कि हाँ ठीक है सो जाओ। बानी बोलती है कि नहीं, अपने रूम में सोते हो, अब आप बड़े हो गए हो, बड़े बच्चे तो अपने रूम में सोते हैं ना। तो वो बोलता है कि नहीं मम, मुझे मामा के पास सोना है। प्राची बोलती है सोने दीजिए ना। बानी नज़रों से देखती है और बोलती है कि सीरियसली सोने दीजिए यार, मुझे प्रपोज तो करने दो। प्राची बोलती है आपके बस का नहीं है, आप अब आप चेंज हो गए हो और साथ में बुढ़े भी हो गए हो। वानी को ये बातें बहुत बुरी लगती है और बोलती है कि ठीक है सो जाओ, मुझे कोई भाई मतलब नहीं है। एंड लिटरली वो वहाँ से रूम से बोलती है कि तुम ही दोनों सो, मैं जा रही हूँ। और लिटरली वो रूम से चली जाती है। प्राची बोलती है अरे सुनिए तो। वानी बोलती है नहीं सुनना मुझे। और लिटरली वो गुस्से में बाहर चली जाती है। प्राची भाई बेबी देखे कि अपने बड़े बेबी को देखे। फिर प्राची सोचती है कि अभी कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए छोटे वाले बेबी पे, क्योंकि वो छोटा है, दैट्स व्हाई। ऑफ कोर्स अगर दो बेबीज घर में हैं, बड़ा और छोटा, तो छोटे वाले को ही प्रेफरेंस दिया जाता है ना। बस प्राची भी वही करती है, वो साथ में बेबी के लेट जाती है और उसको सुलाने की कोशिश करती है। और जो बानी होती है वो बाहर पहले काउच पे बैठती है और बोलती है कि वैल्यू नहीं है मेरी, ठीक है ओके फाइन, जा रही हूँ मैं। एंड देन उसके बाद वो चली जाती है ऊपर रूफ पे। रूफ पे जाने के बाद वो बहुत छोटा सा उसके लिए सरप्राइज जो उसने प्लान किया था वहाँ पे अकेले बैठती है। एंड देन जो प्राची होती है, अब ऐसे कैसे अपनी जान को जाने दे, वो भी लिटरली बेबी को जब सुला देती है। एक्चुअली आज इन लोगों ने थोड़ा जल्दी डिनर वगैरह कर लिया था, क्योंकि ये तो ऑफिस के बाद ही डायरेक्ट आने, मतलब स्कूल टाइम के बाद ही बाहर गए थे। दैन डिनर लेके आए थे। तो लिटरली ये 7 बजे तक इन लोगों का हो गया था और 8 बजे बस ये रूम में चले ही गए थे। आज जल्दी थोड़ा सा पानी और प्राची को साथ में टाइम स्पेंड करना था, बट बेबी ने थोड़ा सा मजाक गिरगिरा कर दिया था। पर प्राची तो प्राची है, बानी जब ऊपर जाके बैठती है तो अराउंड 9 o'clock ही हो रखा था और बानी का थोड़ा सा मूड ऑफ हो रखा था। तो प्राची जो होती है वो बेबी को सुला देती है 9 o'clock। एंड देन उसके बाद वो पूरे घर में बानी को ढूंढती है। बानी नहीं मिलती, बोलती है जान। ओ गॉड, इनका गुस्सा ना, जान कहाँ हो, सुनो जान, बेबी हो कि नहीं, ओ गॉड। एंड देन वो उसकी नज़र जाती है स्टेयर्स पे, तो ऊपर डोर ओपन था। तो बोलती है ये रूफ पे क्या कर रही है इस टाइम। एंड देन वो लिटरली जैसे ही ऊपर जाती है तो सारी लाइट जो थी ऑफ कोर्स वो ऑन ही थी। और वो जैसे ही डोर ओपन करती है तो वाओ, इतना क्यूट सा, इतना प्यारा सा सरप्राइज बानी ने प्लान किया हुआ था और उसमें लिटरली बानी ही बैठी हुई थी। लाइक जैसा कि आप सबको पता होगा, रूफ का सरप्राइज क्या ही रहता है, एक प्यारा सा छोटा सा टेंट लगाया हुआ था जिसमें लाइटिंग थी, उसके अंदर कुशन्स रखे हुए थे प्यारे से, और प्यारा सा
कुशन के साथ एक प्यारी सी लाइक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हुई थी और साथ में कुछ स्नैक्स था। बहुत ही हल्का फुल्का था, ऐसा बहुत हैवी नहीं था क्योंकि उन्हें पता था कि डिनर के बाद ही है। लाइक स्वीट्स में ही था समथिंग स्ट्रॉबेरी चॉकलेट टाइप का। एंड देन उसके बाद पेटल से उसमें आने के लिए पूरा जो रास्ता था वो पेटल से सजा हुआ था, और जो पेटल से सजा हुआ था वो खाली पेटल थे, और साइड में उसमें येलो फ्लावर के पेटल से लिखा हुआ था आई लव यू, बड़े ही प्यार से। अब लिटरली प्राची जब ये देखती है और अपना सिर पकड़ लेती है और बोलती है ये ना, मैं क्यों चैलेंज दे देती हूँ उनको, मुझे लगता है ये और हार मान ले। एंड देन वो जैसे ही बानी जो होती है वो वहाँ पे अकेले बैठे हुए थे, और जैसे ही वो डोर देखती है ओपन हुआ है तो वहाँ पे प्राची को देखती है। प्राची लिटरली वहाँ पे अंदर की साइड आती है उस पेटल्स पे चल के और बोलती है, लिटरली वो अपने नीज पे बैठती है और देन उसके बाद अपने कानों को पकड़ती है और बोलती है सॉरी बाबा, इतना गुस्सा नहीं करते। मानी बोलती है आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, इसमें आपकी क्या गलती है। प्राची बोलती है ऑफ कोर्स मुझे आपको पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, ये मेरी गलती है ना। मानी बोलती है ऑफ कोर्स नॉट, बेबी भी तो अपना है तो ऑफ कोर्स प्रेफरेंस आप उसको दोगे, मैं तो बिल्कुल ही, आप मुझे भी संभालते हो उसे भी संभालते हो तो हेड्स ऑफ तो यू को है ना। प्राची बोलती है बट जान ऐसा ही होता है ना, ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती है ना। मानी बोलती है आई नो दैट, आप आए ऊपर बस मेरे लिए यही काफ़ी है। एंड देन वो अपना हाथ आगे करती है एंड देन वहाँ पे दोनों लिटरली बैठते हैं। अब प्राची जो मानी जो होती है बोलती है नहीं जान यहाँ नहीं, आप ना दोबारा से आओ। मानी प्राची बोलती है क्यों जान, मैं आ चुकी हूँ। मानी बोलती है नहीं ऐसे नहीं ना, समझा करो ना, ऐसे नहीं सोचा था ना मैंने, आप दोबारा से आओ। प्राची बोलती है, पानी कहती है आपका कुछ नहीं, पानी प्राची कहती है आपका कुछ नहीं हो सकता है। लिटरली वो वहाँ से दोबारा से उसको लेके आती है, प्राची को वहाँ भेज देती है। एंड लिटरली वहाँ पे वो थोड़ा दूर जहाँ टेंट लगाया हुआ था वहाँ पे नीज पे बैठती है बानी और अपना हाथ आगे करती है और बोलती है कि अब आइए। तो फिर उसके बाद बानी प्राची जो होती है वो आती है, धीरे 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 एक प्यारा सा सॉफ्ट सा सॉन्ग लगा हुआ था तब चलता है। एंड देन जो जब उसके पास आ जाती है तो बानी अपना हाथ आगे करती है और बोलती है कि विल यू बी माई वैलेंटाइन। प्राची स्माइल करती है और बोलती है और कोई हो सकता है क्या, ऑफ कोर्स यस। तो बानी जो होती है उसके हाथ पे एक प्यारा सा सॉफ्ट सा किस करती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग इन माई लाइफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज 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 इतना सारा लव। प्राची हल्का सा मुस्कुराती है और जब वो ये मुस्कुरा रही थी ब्लश के साथ तो माशाल्लाह क्या लग रही थी। मानी उठती है और फिर उसके चिक पे एक प्यारी सी किस करती है एंड देन उसके लिप पे अपने लिप रखती है और बोलती है इन सांसों को मुझे दो और मेरी सांसों को आप लो, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं प्रॉमिस तो ना सही ना प्रपोज करूँगी, आप मेरी हो, मेरी थी और मेरी ही रहोगी 7 जन्मों के लिए। मानी जो प्राची जो होती है वो हल्का सा दूर होती है और बोलती है कि किस करना है या सिर्फ प्रपोज करना है। प्राची मानी बोलती है कि ऑफ कोर्स बहुत। एंड देन उसके बाद क्या था, दोनों के लव एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं। इनको तो मौका चाहिए होता है अपना रोमांस करने के लिए, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्राची का मूड नॉटी होता है। एंड देन ये डीप किस करने के बाद बानी जो प्राची जो होती है वो हल्का सा पीछे और बोलती है कि जान। बानी बोलती है बोलती है कि आई लव यू सो मच। बानी बोलती है आई नो दैट बेबी, क्या हुआ। प्राची बोलती है कि लव यू टू बोलो ना। मैंने बोलती है ओके लव यू टू, लव यू इनफाइनाइट। प्राची बोलती है मुझे अजीब सा फील हो रहा है। प्राची बोलती है, मैंने बोलती है क्यों क्या हुआ, आर यू फाइन। प्राची बोलती है कि नहीं आई एम नॉट। मैंने बोलती है क्या हुआ आपको जान, आर यू फाइन, क्या हुआ डॉक्टर को बुलाऊं। प्राची बोलती है डॉक्टर की नीड नहीं है मुझे, सिर्फ और सिर्फ आपकी नीड है। मैंने बोलती है क्यों। प्राची बोलती है मुझे शायद आपकी कमी हो रही है। पानी बोलती है ऑल टाइम तो मैं आपके साथ रहती हूँ, फिर मेरी कमी कैसे हो सकती है। प्राची बोलती है वही ना, आपको नहीं लगता क्या हमें थोड़ा सा टाइम बाहर अकेले स्पेंड करना चाहिए। कितना टाइम हो गया, लिटरली 1 साल हो गया हम बाहर कहीं नहीं गए।
मानी बोलती है आपने कहा और हम ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? प्राची बोलती है बट आपकी अभी छुट्टियां नहीं मिलेंगी। मानी बोलती है मैं ट्राई करूँगी। प्राची बोलती है ओके देख लेना, हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। प्राची बोलती है, मानी बोलती है कि हाँ आप टेंशन नहीं लीजिए। एंड देन लिटरली वो ये लोग थोड़ी देर वहाँ पे ऐसे बैठते हैं, थोड़ा सा रोमांस करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं और सुकून से वहीं बैठे होते हैं। देन उसके बाद वहीं सो जाते हैं। अब अगले दिन होता है, दोनों नीचे आते हैं। आज स्पेशली चॉकलेट डे था और आज का किसी ने एक दूसरे को कुछ नहीं बोला था क्योंकि प्राची ने मानी से कुछ और ही मांगा था। अब ये तो मानी का फ़र्ज़ बनता है कि वो करे, और फ़र्ज़ क्या, ये तो उसकी खुशी है। प्राची उसे कुछ मांगे और वो ना करे, इम्पॉसिबल। एंड देन बात आती है ऑफिस जाने की। एक्चुअली आज था वीकेंड, संडे था, तो दैट्स वाई छुट्टी थी प्राची की तो। बट भानी को ऑफिस मजबूरी में जाना पड़ता है क्योंकि कुछ अर्जेंट मीटिंग्स एंड ऑल थी, जो कि उसको एक दिन पहले ही पता था। अब भाई ऑफिसर होना भी कोई मजाक थोड़ी है। प्राची को पता था कि नेक्स्ट डे प्राणी को भी जाना है, दैट्स वाई प्राची ने ये सब कुछ पानी से बोला था। सम टाइम ऐसा होता था, मोस्टली ऐसा होता था कि पानी को मोस्टली जाना ही पड़ जाता था वीकेंड पे भी, और ये लोगों को टाइम बहुत ही रेयर और कम ही मिलता था। दैट्स वाई प्राची ने ऐसा बानी से बोला था। अब जो बानी होती है वो तो सुबह मॉर्निंग में उठ के जल्दी ही निकल जाती है क्योंकि उसको आज कुछ ज़्यादा ही काम था, और दैट्स वाई उसने कल लीव हाफ ले रखी थी। बस बोल दिया था कि अगर कुछ काम हो तो बोल देना। एंड देन जो प्राची होती है वो बानी को जब बाय कर रही होती है तो एक लिप पे किस करती है और उसके फेस पे एक मायूसी थी जो कि बानी को साफ दिख रही थी। अब भाई मायूसी तो दूर कर नहीं सकती क्योंकि काम भी करना है और टाइम भी देना है, ये सब कुछ पॉसिबल बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ बट अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। बट प्राची में काफ़ी भर भर के अंडरस्टैंडिंग थी, बट क्या करे, इंसान है, वो भी थोड़ा सा तो सैड हो ही सकता है ना, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अब लिटरली वहाँ से बानी तो निकल जाती है, पहले अपना पूरा वर्क करती है और लिटरली यहाँ पे प्राची जो होती है वो अकेले बैठी हुई होती है। सोचती है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो सोचती है कि आज क्यों ना चॉकलेट्स मैं घर पे बनाती हूँ, डार्क चॉकलेट बनाती हूँ। आज चॉकलेट डे है तो थोड़ा सा स्पेशल कर ही लेते हैं। जब इतने डे से मनाए हैं तो पूरा वैलेंटाइन बनाना तो बनता है। अब ये थोड़ा लेट आएंगे, आई मुझे पता है, बट कोई ना, बेबी तो खा ही लेगा, वो ना सही। एंड लिटरली वो अपने हाथों से बहुत अलग अलग तरीके से आज चॉकलेट्स बनाती है, बहुत प्यारी प्यारी बनाती है। और वहाँ पे जो बानी होती है वो पूरे टाइम आज काम में बिजी रहती है। हाँ, अब आप सोचोगे यार ऐसा कैसा कि टाइम ना निकल पाए। हाँ, उसका मन नहीं लग रहा था, बट काम भी तो देखना पड़ता है ना, स्पेशली तब जब आप न्यूली कपल नहीं हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो आपको ऑफिस से भी वो राहत नहीं मिल सकती कि आप चाहें और जाके घर पे बैठ जाएं अपनी वाइफ के पास। सब कुछ मैनेज करना पड़ता है भाई, सब कुछ। वैसे ही बानी सब कुछ मैनेज कर रही थी, उसका दिल अपनी जान के पास अटका हुआ था, पर दिमाग पूरा का पूरा उस वर्किंग एरिया पे ही था। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि इनका चॉकलेट डे कैसा जाता है, क्यूट जाता है या थोड़ा सा नॉटी जाता है। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, और होप सो आपका चॉकलेट डे अच्छा जाए और वैलेंटाइन वीक भी।